तो लक्ष्मण यादव जो कहे हैं कि आरएसएस के इशारे पर यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेज में प्रोफेसर बनाए जा रहे हैं, वह इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है। यादव को नौकरी से निकालकर इस जातिवादी सरकार, मंडल विरोधी सरकार, अंबेडकर विरोधी सरकार ने जो संकेत दिया है, पूरे देश का बहुजन वर्ग लक्ष्मण जी के साथ जो है के साथ लौटर राम निषाद कब दूर रहे। लक्ष्मण जी के साथ, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ, प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह यादव के साथ जो भी सामाजिक न्याय की बात करेगा, मंडल और अंबेडकर बात करेगा, लौटर राम निषाद पूरी मजबूती से उसके साथ। बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली के प्रोफेसर थे, उनको हटा दिया गया। जो भी भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का विरोध करेगा, संविधान और लोकतंत्र की बात करेगा, ओबीसी SC ST के सामाजिक न्याय की बात करेगा, अंबेडकरवाद, मंडलवाद, पेरियारवाद की बात करेगा। लक्ष्मण यादव जी नौकरी कर रहे थे जाकर हुसैन कॉलेज जो दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध है। तो लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकालकर इस जातिवादी सरकार, मंडल विरोधी सरकार, अंबेडकर विरोधी सरकार ने जो संकेत दिया है, पूरे देश का बहुजन वर्ग लक्ष्मण जी के साथ जो है के साथ लौटर राम निषाद कब दूर रहेगा यार। लक्ष्मण जी के साथ, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ, प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह यादव के साथ जो भी सामाजिक न्याय की बात करेगा, मंडल और अंबेडकर की बात करेगा, लौटर राम निषाद पूरी मजबूती से उसके साथ खड़ा है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी कहते हैं कि आरएसएस की शाखा से प्रोफेसर बनाए जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? आपको मैं बता दूं, अभी सुभाष सरकार है, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं। अभी 15 दिसंबर का अखबार जाके अमर उजाला पढ़ लेना, दैनिक जागरण पढ़ लेना। 19,190 जो है संकाय के पद जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय IIT IIM में थे, और सुदामा कोटा जो 10% वाला EWS वाला होता है, 1919 केवल जो है नौकरी मिलनी चाहिए थी EWS को। लेकिन इस जातिवादी सरकार या संघी सरकार RSS के इशारे पर बंदर और बंदरिया की तरह नागपुर से बनाए जा रहे हैं प्रोफेसर। नागपुर 11,847 जो है संकाय पद पर जो है EWS की भर्ती की गई है। तो लक्ष्मण यादव जो कहे हैं कि RSS के इशारे पर यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेज में प्रोफेसर बनाए जा रहे हैं, वह इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है जो 15 तारीख के अखबार में सुभाष सरकार का बयान निकला है कि 19,190 में 11,887 संकाय पद पर नियुक्ति जो है सुदामा कोटे वालों की हुई है, EWS की हुई है, और गरीब ब्राह्मणों और सवर्णों की हुई है। इस देश में संविधान की बात करना गुनाह हो गया है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी कभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास नहीं रखती। RSS जो है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की विरोधी है। ये डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने से इनको घिन आती थी, सरदार पटेल का नाम सुन करके बेहोशी छा जाती थी। लेकिन वोट के लिए ये अंबेडकर के यहाँ भी मत्था टेक लेते हैं, दूसरी तरफ संविधान मिटाने का काम करते हैं। एक तरफ यह जो है सरदार पटेल के यहाँ नतमस्तक होते हैं, और देश में सबसे ऊँची प्रतिमा जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, उससे 3600 करोड़ का टेंडर दे करके बनवाने का इतिहास रचे, और सरदार पटेल जो अखंड भारत बनाने का काम किए। तो यह वोट के लिए केवल पटेल को कैसे तुकले। अभी एक वो जो चंपत राय हैं जो कि राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के जो है कि महासचिव हैं, उन्होंने तो कह दिया कि भैया देखो, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं विष्णु के 11वें अवतार हैं। तो मैं चंपत राय से जानना चाहता हूं कि क्या रामचरितमानस में वह चौपाई जो तेली जाति को, कलवार जाति को, आदिवासी जाति को गाली दिया गया है, ते जे बरनाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा, क्या इस जो है कि चौपाई को क्या बाहर निकलवाएंगे क्या? क्योंकि यह कलवार और तेली जाति को जो है कि गाली, खुलेआम गाली तुलसीदास के रामचरितमानस में दिया गया है। और भाजपा में जो भी OBC SC के नेता हैं, ये सारे भोंपू हैं, पालतू तोता हैं, टीटर हैं, बटेर हैं, जो OBC का हक मरवाने का काम कर रहे हैं। और जो भी देखो, दुश्मन का जो है मित्र जो होता है वह दुश्मन होता है, और दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। ये भारतीय जनता पार्टी जितने भी OBC के नेता को कहते, दावा तो करते हैं कि 112 भाजपा के सांसद हैं, 29 गो केंद्र में मंत्री हैं, 12 गो SC ST के मंत्री हैं। ऐसे निकम्मे मंत्रियों का, निठल्ले मंत्रियों का जो निज स्वार्थ में अपने जमीर को बेच करके, गुलाम बन करके, अपनी जुबान पर ताला लगा करके चुप्पी साधे बैठे हुए ऐसे नेताओं की, शिखंडी सरीखे मंत्रियों की, सांसदों की, विधायकों की जरूरत नहीं है। OBC SC ST के ये हकमारों की टीम
स्कीम में जा करके ओबीसी एससी के दुश्मन क्या काम कर रहे हैं। ऐसे निकम्मे लोगों को जो है 2024 में ओबीसी एससी एसटी जो है लोकतंत्र और संविधान बचाने के मुद्दे पर जो है मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा, धूल चटाने का काम करेगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगा और हम लोग लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को लाल किला पर जिस तरह से जदुवंशी बागपत निवासी हुकुम सिंह यादव जी ने तिरंगा झंडा फहराया था, 2024 में अखिलेश यादव जी जो है लाल किला की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराएंगे, प्रधानमंत्री चेहरा बनेंगे वो। बिल्कुल। यह देखो हमारे लोकतंत्र की बड़ी कड़वी सच्चाई है। जब 6 सांसदों की बदौलत चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, 47 सांसदों की बदौलत इंद्र कुमार गुजराल और एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक विधायक की बदौलत मधु कोड़ा जो है झारखंड के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सपा के एक सांसद के विधायक के समर्थन से अगर वह कमलनाथ रिफ्यूजी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो अगर हम लोग 40+ 50+, हम लोगों का लक्ष्य 50+ का है, अगर उत्तर प्रदेश में सपा जीतेगी तो अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनने से और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी।